आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नई वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं बूटस्ट्रैप होता क्या है और उसका सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पहले ही मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट बूटस्ट्रैप की ओपन करके रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम बूटस्ट्रैप के होम पेज पर आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ डाउनलोड के बटन है, तो इसकी अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है, तो अब हम के 4.5 वर्जन पर है। तो यदि आपको पुराने वर्जन चाहिए तो आप ऑल वर्जन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी वर्जन चाहिए, यहाँ पे देखिए 3.4.1 है, यहाँ पे 2.3 है। तो इस प्रकार तो वर्जन का क्या मतलब है, तो ये वर्जन जो होते हैं हमें बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड CSS की और जावास्क्रिप्ट जो फाइल होती है उसमें उन्होंने क्लासेस और कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस किए होते हैं, तो वो हमें जो लेटेस्ट वाले वो एक्सेस करने को मिल जाते हैं। तो हम अभी लेटेस्ट वाला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से लेटेस्ट 4.5 पे क्लिक करके रखा है। अभी मैं यहाँ पे आपको पुराना वाला भी क्लिक करके देखता हूँ। तो हम यहाँ पे देखिए उन्होंने ये मैसेज बताया कि लुकिंग बूटस्ट्रैप 4, मतलब आप ट्राई करना चाहते हैं क्या। तो ये जो है 3.4 की ये जो 3 का वर्जन है, यहाँ पे आपको ये पेज है जो इस प्रकार दिख रहा है। अब हमें लेटेस्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं। हमें जो वर्क करना है हम लेटेस्ट वाले को साथ लेके ही कर ले। तो मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन टैब पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये बूटस्ट्रैप का कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये इसका कोई एक ऐसा बड़ा वाला रेफरेंस बुक है पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं। बस आपको ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस के लिए बैठना है, आपको ट्राई करके देखना है हर एक चीज़ कि होता क्या है, ये किस प्रकार वर्क करता है। यही बूटस्ट्रैप है, इसमें ज़्यादा कुछ कोई बड़ा वाला बुक पढ़ना है ऐसा कोई भी नहीं। जो बूटस्ट्रैप है, व्हाट इज बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप सिंपली मैं ये कहता हूँ कि HTML और CSS का फ्रेमवर्क है और साथ ही जावास्क्रिप्ट का भी। तो यही इसकी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन की ये एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, बस इतना ही। अभी हमें और कोई इंट्रोडक्शन देखने की ज़रूरत नहीं। और इसका सेकंड वाला प्लस पॉइंट ये है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़े, अभी देख रहे हैं हम एक ही वेबसाइट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही दिखनी चाहिए, हमें लैपटॉप स्क्रीन पे भी दिखनी चाहिए, हमें इसके साथ ही अपने घर के बड़े बड़े TV जो होते वहाँ भी दिखनी चाहिए, हमारे जो मोबाइल के डिफरेंट साइज इसके मोबाइल होते हैं उस पर भी हमें दिखनी चाहिए। तो ये की वेबसाइट इतने सारे डिवाइस पर कैसी दिख जाएगी, मतलब कहीं कुछ मैक्सिमम मिनिमम छोटा बड़ा वेबसाइट हो सकती है, हमारी होती ही है। तो हमें डायनामिक वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। डायनामिक मतलब क्या, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहाँ बनाए, तो इस फ्रेमवर्क पिक्चर में आया। तो यही है कि बूटस्ट्रैप से आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वेबसाइट आपको आपके लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप पर, आपकी जो भी स्क्रीन हो, आपके मोबाइल पर, आपके टैब पर, सभी जितने भी डिवाइसेस है उन डिवाइसेस का एक शेप लेती है। जो भी डिवाइस हो उस डिवाइसेस का एक साइज लेता है, एक रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने इसे क्लिक कर दिया तो ये जो साइज दिख रही है ये हमारे एक टैब की साइज है। तो यहाँ पे देखें उन्होंने 9 बार इस प्रकार दिया है, तो मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो यही बूटस्ट्रैप है, इसमें और कुछ नहीं। और मैं और भी अपने रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट मोड पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट मोड पे आ गया। ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये कोडिंग का, इसे आप थोड़ा साइड में रखिए। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें रिस्पॉन्सिव क्या होता है ये समझना है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे मोटो जी का है, तो यहाँ उन्होंने मोबाइल के जितने भी जो कंपनीज के जो मॉडल है यहाँ पे उन्होंने दिए है। यहाँ पे iPad दिया है, iPad प्रो है, iPhone X है, iPhone 6, 7, 8 प्लस है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उस पर ये जो वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की वो इस प्रकार दिख जाएगी। तो उन्होंने इस प्रकार दिया है। यहाँ से आप एडिट में जाके अपना जो डिवाइस है इसे वो ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ये लिस्ट ऐड करके रखी हुई है। अभी हम सबसे पुराने एक ब्लैकबेरी पे क्लिक करते, मैं इसे ऐड किया है अपनी लिस्ट में, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लैकबेरी, तो देखिए ब्लैकबेरी पे इस तरह दिख जाएगी। तो ये एक ही वेबसाइट है
इतने कंपनीज है मोबाइल की, इतने लैपटॉप की कंपनीज है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस है, तो एक ही वेबसाइट सभी स्क्रीन पे एक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो यही बूस्टरैप का मेन यूज़ है। तो मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बूस्टरैप का एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो आप बात करते कि बूस्टरैप कैसे यूज़ करते, तो मैं यहाँ डाउनलोड पे जाता हूँ। को बूस्टरैप सीखने के लिए जो जो प्रॉब्लम आएगा, मतलब ये चीज़ होती क्या है, एक कंटेंट लेआउट यहाँ पे देख सकते हैं, कंटेंट है, ब्राउज है, जो जो चीज़ें जाननी हो आप बूस्टरैप के डॉक्यूमेंटेशन से जान सकते। यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे डेमो के लिए कोड भी दिए होते हैं। यहाँ पे देखे एग्जाम्पल्स है, तो उन्होंने एक लेआउट भी, एग्जाम्पल्स भी दिए होते कि इस प्रकार एक हम इसे टेम्पलेट कर सकते हैं। उन्होंने टेम्पलेट भी दिए होते, इसमें से कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड करना पड़ता है, हमें परचेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आइकॉन्स भी है बूस्टरैप के, जो हमें वेबसाइट पे आइकॉन्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार इन्होंने आइकॉन्स को भी दिए हैं। तो आइकॉन्स का भी एक क्लास होता है, तो उस हमें डिफाइन करना पड़ता है। ये जो होता है, ये एरो, राइट, सर्कल, फिल, ये एक नेम है इस आइकॉन का। वो उस नेम का हम एक्सेस करते हैं, ये आइकॉन हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने दिया होता है। यहाँ थीम्स में भी हम यहाँ टेम्पलेट दिए हुए, यहाँ से भी हम अपने टेम्पलेट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने $49 की प्राइस है, ये पेड करना पड़ेगा। तो ये है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यदि डेवलपमेंट कर रहे हो, यदि तो इन चीज़ों में मत पड़े, कोई परचेस करना वगैरह, तो आप खुद का बनाएं। जो भी हो हम अपनी खुद की मेहनत से बनाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लॉग भी दिया है, ये बूस्टरैप का ऑफिशियल वेबसाइट का ब्लॉग भी है। देखिए यहाँ पे 1000+ आइकॉन से, बहुत सारे आइकॉन से इंस्टॉल। यहाँ पे आपको देखिए, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे वर्जन है, यहाँ पे गिटहब का अकाउंट है, यहाँ पे ट्विटर है, ऐसे उनकी जो कम्युनिटी है, कनेक्टिविटी, वो भी यहाँ पे उन्होंने दे है। तो मैं अपने डाउनलोड पे जाता हूँ। अब हमें ये बूस्टरैप का एक प्रैक्टिकल देखना है कि किस प्रकार अप्लाई होता है और कैसे वर्क करता है। तो मैं आप यहाँ पे देखिए, आप कंपाइल्ड CSS एंड JS। तो यदि आप ऑफलाइन वर्क करना चाहते हैं, ऑफलाइन बूस्टरैप यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसकी जो CSS और JS फाइल है वो ऑफलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसकी फाइल्स। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते ही डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। हम वो ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब इस सोर्स फाइल को जाने दीजिए। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। एक तो आप ऑफलाइन वर्क करना चाहते होंगे बूस्टरैप पे, या ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो। तो आपने कई वेबसाइट देखी होगी, जो यहाँ पे हेड टैग में ये लिंक आपको नज़र आएगी। तो ये CDN होता क्या है? तो CDN यही होता है कि आपको सिर्फ ये लिंक कॉपी करनी है और आपके जो हेड टैग होता है वहाँ उसके अंदर आपको ये लिंक पेस्ट करनी है। ये लिंक पेस्ट करते ही आपका बूस्टरैप के साथ एक्सेस हो जाएगा। यही है इसकी। मैं इसे सिंपली अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ये जो हमारी CS की फाइल है, मैं इसके पाथ को कॉपी कर देता हूँ। मैं इसे साइड वाले न्यू टैब में पेस्ट कर देता हूँ और इंटर। तो देखिए ये CSS है। तो ऑफलाइन में क्या होता है, ये जो फाइल होती है, तो यहाँ से हम इसे एक सेव एज करते हैं और इसे .css के नेम से सेव करते हैं। ये भी हमें एक्सेस कर सकते हैं। और ऑनलाइन में ये होता है कि हमें इसके अपने जो सर्वर है उस पर ये जो फाइल्स है उसकी स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ऑनलाइन उनके सर्वर से एक्सेस हो जाएगा। तो यही बात है कि CDN में जो आपके प्रोजेक्ट में आप CDN यूज करते हैं, जो लिंक कॉपी करके, तो आपका जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, मतलब जो रन है अभी एक्टिव है, वो उनके बूस्टरैप के सर्वर से जो भी एक्सेस चाहे, जो भी क्लास हो, जो भी प्रॉपर्टीज हो, वो ऑनलाइनली एक्सेस करता है। यही CDN से, बस इतना ही। और हम अभी ऑफलाइन पे वर्क करें, अपने लोकल मशीन पे वर्क करना हो, तो आपको ये फाइल्स डाउनलोड करनी होगी। यहाँ से आपको डाउनलोड बटन पे सीधा क्लिक करना है, आपकी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। हमने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैं इस स्टेप को मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक बूस्टरैप नेम का फोल्डर बनाया, मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो ये मैंने एक ऑफलाइन बूस्टरैप डाउनलोड करके रखा है। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। मैं इसको
मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं CSS और JS के 2 फोल्डर दिख रहे। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ और बाहर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने बाहर पेस्ट कर दी। ये जो फाइल सामने इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये है CSS बूटस्ट्रैप की ऑफलाइन और ये है JS। अभी मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ क्योंकि हमें एक डेमो देखना है कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली वर्क कैसे होता है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, बूटस्ट्रैप फोल्डर, और मैं इसे एक डेमो नेम देता हूँ .html। एक्सटेंशन .html में रहेगा आपका .html। अब मैं एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे कंपोनेंट पे गया और मैं यहाँ से एक जम्बोट्रॉन कॉपी करता हूँ, जम्बोट्रॉन का कोड। तो उन्होंने उनके जितने सारे फीचर्स है, बटन हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, नेव बार हो, जम्बोट्रॉन हो, फॉर्म्स हो, इनपुट ग्रुप हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में जाना है आपको, सभी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए नेव बार है, मॉडल है, मीडिया प्रोजेक्ट है, लिस्ट ग्रुप है, बटन्स है, स्क्रॉल है, सभी जितनी चीज़ें होती है वो उन्होंने एक रिस्पॉन्स दी हुई है। तो मैं ये जो दिख रहा है ये फाइनल आउटपुट है जम्बोट्रॉन का। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी करता हूँ और सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ, HTML का कोड लिखता हूँ और इस बॉडी के अंदर में उस कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने कोड अपना कॉपी किया और पेस्ट किया। मैं इसे रन एज ब्राउज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमें इस प्रकार दिख रहा है ऑफलाइन। तो अब हमें यहाँ देखिए इस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे उसका आउटपुट, उस कोड का आउटपुट आपको इस प्रकार दिखेगा। ये जम्बोट्रॉन है, यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रे कलर है, बटन ब्लू कलर का है और यहाँ पे इस प्रकार दिख रहा है। तो ये किस लिए? क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं की हुई है। तो अब हमें बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ अपना बूटस्ट्रैप अप्लाई करना। और एक बात, अब हमें एक jQuery फाइल की भी ज़रूरत है, तो मैं उसे भी डाउनलोड कर देता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड jQuery। ये बूटस्ट्रैप कहाँ से डाउनलोड करना है, ये jQuery कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से डाउनलोड करना है। तो हम इस jQuery के डाउनलोड टैब पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको यहाँ ऊपर वाला है डाउनलोड कंप्रेस प्रोडक्शन, तो ये नहीं, आपको नीचे वाला डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ये टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे Ctrl+S करके सेव एज करना है और इसे अपने बूटस्ट्रैप वाले जो बूटस्ट्रैप का JS फोल्डर है इसके अंदर जाके इसे मैं jQuery ही नेम देता हूँ। इसे सेव करना है सिंपली, बस इतना है। यहाँ पे देखिए jQuery.js हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाली जो फाइल है ये हमने अभी jQuery से डाउनलोड करी है। इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत बूटस्ट्रैप लगाने के लिए CSS, JS और jQuery फाइल की होती है। इन तीनों फाइल ही इम्पोर्टेंस है। अब बात आती है इतनी फाइल ज़रूरी है क्या, तो ये हम एक कोड रन करने के बाद देखेंगे कि कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगाना चालू कर देता हूँ। मैं लिंक टैग में आया, यहाँ पे रिलेशनशिप स्टाइल शीट रखता हूँ मैं। इस रेफरेंस पे जाता हूँ। अभी हमारा CSS वाले फोल्डर में वो फाइल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS स्लैश देता हूँ मैं। फाइल का नेम है bootstrap.min.css। बस इतना ही। ये हमने CSS वाली फाइल एक्सेस करी। फिर मैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल एक्सेस करनी है। जो बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो हमें अभी एक्सेस करनी है। तो ये यहाँ इसे मैं रिलेशनशिप को निकाल देता हूँ और यहाँ पे टाइप इक्वल टू मैं लिखता हूँ टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और हमें अभी इसमें src में पाथ रहता है, तो मैं इसे भी निकाल देता हूँ। src में पाथ रहता है JS फाइल का, और ये फाइल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये JS फोल्डर के अंदर फाइल से हमारी
तो मैं यहाँ पे अपना पाथ देता हूँ gs/bootstrap.min.js, बस इतना ही। हमने बूटस्ट्रैप की जीएस फाइल का भी एक्सेस किया। अब आती है हमारी jQuery की फाइल। तो jQuery की फाइल भी .js एक्सटेंशन से ही सेव है, तो इसलिए हम ऊपर वाला ही टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट src js फोल्डर के अंदर है। मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ js और फाइल का नेम है jQuery। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल का नेम jQuery है। इसी नेम को मैं कॉपी कर देता हूँ, अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली .js, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ बूटस्ट्रैप डेमो। मैं इसे ओपन इन ब्राउज़र कर देता हूँ। ये जो बूटस्ट्रैप की है मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट इस प्रकार आया थे। यहाँ पे देखिए ये जो तीनों फाइलें हैं, यहाँ पे देखिए ये जो jQuery की फाइल है इसका भी हमने एक्सेस किया है। ये जो ऊपर वाली बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसका भी हमने सक्सेसफुली एक्सेस किया है। और इस साथ ही हमने बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल इसका भी एक्सेस किया है। मैं इसे सिंपली कट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और अपने क्रोम में एक बार रन करके देखता हूँ, तो हमारा आउटपुट इस प्रकार दिख जाएगा। मैं इसे और अपने टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ, सेव कर देता हूँ और मैं इसे एक बार रन करता हूँ, तो इस प्रकार हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यही है बूटस्ट्रैप। अब हमें ये रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं ये देखते हैं। मैं ब्राउज़र को मैंने इसका, तो देखिए किस प्रकार इसने टैब की साइज़ हमारे सामने ले चुकी है, जो टेक्स्ट है वो भी कंप्रेस हो रहा है। तो यही बात है, ये रिस्पॉन्सिव है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ और मैं अभी अपने बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमने बूटस्ट्रैप के एक डेमो एग्जाम के लिए लिया था। तो हम अभी बूटस्ट्रैप के CSS फाइल के अंदर जाते, तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी फाइल है। तो हमने इतनी सारी फाइल का यूज़ किया क्या, ये बात है। तो इतनी सारी फाइल्स का हमने यूज़ नहीं किया है, इनमें से सिर्फ हमारी कुछ ही फाइल्स इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो बाकी फाइल्स है उन्हें रिमूव कर देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप CSS के अंदर ये जो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है यही इंपॉर्टेंट है और इसका ही क्लोन bootstrap.min है। मैं इस बूटस्ट्रैप पे क्लिक कर देता हूँ, ओपन इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कर देता हूँ। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका यूज़र फ्रेंडली फीचर्स है, ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ। यदि आप लोगों को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के डिफरेंट प्रीफरेंसेस कैसे सेट करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो बूटस्ट्रैप की जो CSS है वो ये है, उन्होंने यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज एक प्री डिफाइन करके रखी हुई है, इसी वजह से वो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो ये बहुत बड़े, मतलब मेरे अंदाज से 10,000 लाइन्स का जो ये उन्होंने CSS की फाइल लिखी हुई है, इसलिए हमारा जो डेमो है ये रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। तो यही बात है, मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ। तो देखिए सिर्फ दो ही फाइल इंपॉर्टेंट है, ये और इसी फाइल का क्लोन ये फाइल है। इस फाइल में आपको मैं इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। ये जो फाइल होती है ये इनक्रिप्टेड फाइल है, इसका कोड हमें दिखता नहीं। तो यही बात है, जो bootstrap.css है इसका कोड जो प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ हमें दिख जाता है, लेकिन bootstrap.min.css का कोड जो हमें दिखता नहीं, ये इनक्रिप्टेड फाइल है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मैं अपने बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में जाता हूँ। अब उसके अंदर में इसकी इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो ये मैं रखता हूँ, मैं बाकी फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब bootstrap.js में सिर्फ दो ही फाइल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में bootstrap.js ओपन करिए और मैं इस .min को भी ओपन करता हूँ। देखिए तो ये bootstrap.js है, इसकी जो जितना उन्होंने यहाँ पे कोड लिखे है, जितने फंक्शंस लिखे हैं, वो जितना सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमें सब कुछ दिख रहा है कि उन्होंने किस प्रकार एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में कोड लिखा। ये प्री डिफाइंड कोड है, बस हमें यहाँ से क्लासेस और जो प्रॉपर्टीज है CSS की ये यूज करना है, जो फंक्शंस है ये यूज करना है और इसे यूज़ करके हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो यही है, ये भी बहुत बड़ा लंबा कोड है,
ये भी देखिए, ये तो बहुत बड़ा लंबा है, ये 5000 के आसपास कोड है। यहाँ पे देखिए, और ये मैं अभी आता हूँ bootstrap.min.js। min क्या है, तो ये जो फाइल है ये इनक्रिप्टेड फाइल है, इसका JS वाला कोड हमें दिखता नहीं। तो यही बात है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप में बूस्ट्रैप वाले फोल्डर के अंदर। अब बात आती है ये तीसरी वाली फाइल क्यों रखी है। तो ये फाइल है, ये हमने jQuery से डाउनलोड आपके सामने करी थी, वो ये फाइल है। इसे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, सबलाइम पे ओपन कर देता हूँ। तो अभी हमने इसके सामने ये भी JS का कोड है, तो इसका भी इसी कोड का भी हम एक्सेस कर देते। यहाँ पे देखिए demo.html में मैंने अपने 8 नंबर लाइन पे .jQuery.js लगाई, ऊपर में bootstrap min.js लगा रहा हूँ, ऊपर में bootstrap min.css लगा रहा हूँ। तो इन्हीं 3 फाइलों की वजह से हमारी वेबसाइट सर्वर पे हो या आपके लोकल मशीन पे हो, रिस्पॉन्सिव दिख जाती। बस इतना ही बूस्ट्रैप है, और बूस्ट्रैप में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस ड्यू टैग के अंदर क्लास में जम्बोट्रॉन आप देखिए, इस ड्यू टैग के अंदर क्लास में जम्बोट्रॉन नाम का हमने एक क्लास डिफाइन किया है। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, मैं अपने बूस्ट्रैप वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे CSS, और मैं इस बूस्ट्रैप CSS को यहाँ से सबलाइन में ओपन कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जम्बोट्रॉन के लिए क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है। मैं यहाँ से मैं इसके अंदर कर देता हूँ जम्बोट्रॉन, और मैं सर्च कर देता। आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ये आपने फाइंड सर्च किया जम्बोट्रॉन क्या होता है, तो उन्होंने जो हमने यहाँ पे देखे, जो आपको बैकग्राउंड में ये जम्बोट्रॉन दिख रहा है, उसके ऊपर बटन है हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, तो उन्होंने जम्बोट्रॉन के लिए इतना सारा कोड लिखा है। यहाँ पे देखिए जम्बोट्रॉन के लिए उन्होंने एक 10 लाइन का कोड लिखा है। तो ये हमने एक्सेस किया है। यहाँ पे देखिए इस ड्यू टैग के अंदर हमने यही एक्सेस किया है। मैं इसे जम्बोट्रॉन को सिंपली निकाल देता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, और एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ किस प्रकार हमने जो जम्बोट्रॉन यहाँ पे एक्सेस किया था बैकग्राउंड में वो चला गया। अब मैं इसे फिर से Ctrl+Z करता हूँ, सेव कर देता हूँ, और मैं देखिए आ गया। तो यही बात है जो बूस्ट्रैप है, यही बात है। ये बूस्ट्रैप में ये जो तीनों फाइल्स है यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। बूस्ट्रैप में और कुछ नहीं है। यदि आपको बूस्ट्रैप के बारे में और कुछ जानना है, लोकल मशीन पे कैसे सेटअप करे, आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसे सॉल्व कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए, और भी ऐसे नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।